कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे में रविवार को नव संवत्सर के मौके पर जाम्बापीठ के महंत भगवान दास महाराज एवं आरएसएस प्रांत प्रचारक निम्बाराम जी सुथार के सानिध्य में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल के भव्य लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि भामा शाह एवं समाजसेवी नरसी कुलरिया ने कहा कि शिक्षा के उजियारे से देश और समाज का उत्थान। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें संपन्न भाव से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समारोह में उन्होंने स्कूल भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की सहयोग राशि भी भेंट की। समारोह में विशिष्ट अतिथि आरएसएस प्रांत प्रचारक निम्बाराम जी सुथार ने अपने संबोधन में राष्ट्र सेवा का संदेश देते हुए शैक्षिक उन्नयन में सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया। समारोह में फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्रोई ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विद्या भारती प्रबंध समिति की ओर से प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी नरसी कुलरिया का अभिनंदन किया गया। आदर्श विद्या मंदिर लोहावट द्वारा हिंदू नव वर्ष 2082 की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भामाशाह समारोह में मंच पर आसीन धर्म के प्रतिनिधि पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज दिन रात भारत माता की सेवा में लगे हुए हमारे प्रेरणा स्रोत राष्ट्र सेवा संघ के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय श्री निम्बाराम जी भाई साहब, राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री जी पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, एमएलए साहब, हमारे भामेशाह सत्यानंद जी धूत साहब, जनप्रतिनिधि मंडल, प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे सामने बैठे दुबई से आवे अमराराम जी जहांगीर साहब, विद्या मंदिर के आचार्यगण, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ जिस उत्साह के साथ भामाशाह का सम्मान कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस हेतु आप सभी को बधाई। हम जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, परिवार, धर्म, सद्भावना, समाज सेवा और राष्ट्र भक्ति, ये सभी मिलकर एक आदर्श समाज की रचना करते हैं। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो न केवल हमारा व्यक्तित्व विकास होगा बल्कि पूर्ण समाज और राष्ट्र की उन्नति भी सुनिश्चित होगी। आज इस विद्या मंदिर के इन्हीं ही कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर जैसे राष्ट्र को समर्पित शिक्षा के मंदिर जिस प्रकार समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे से पहले गुरुजी जैसे पब्बाराम जी एमएलए साहब बता रहे थे कि हमारे देश में आदर्श विद्या मंदिर के हजारों स्कूल है। ये हर कोई एक सोच नहीं सकता है। हम पूरे संसार में घूमते रहते हैं, हर जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टटोलते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई भी हर एजुकेशन बड़े बड़े जो हब्स वहाँ जाता रहता हूँ, दिल्ली में भी जाते रहते हैं, कोलकाता भी जाते रहते हैं। लेकिन हमारी सनातन से साथ साथ में राष्ट्र भक्ति से जुड़ी जो संघ की एक जो शाखा है आदर्श विद्या मंदिर, जो लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लाखों युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनका भविष्य तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस एजुकेशन से हर चीजें जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य भी जुड़ी हुई है, संस्कार भी जुड़े हुए हैं, संस्कृति भी जुड़ी हुई है, परिवार में कैसा रहना चाहिए वो भी जुड़ा रहता है, धर्म के प्रति हमें हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है वो भी हमें जुड़ी रहती है, सद्भावना भी, समाज सेवा एंड राष्ट्र भक्ति। तो एक पढ़ाई से, एजुकेशन से हर चीजें चालू होती है। जो आज हमारे सामने जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जो बैठे हैं, बच्चे बैठी हैं, मुझे देख रहे पता चल रहा है कि उनके सीनियर जो राष्ट्र, मुझे लग रहा है यहाँ हमारे संघ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
तो बच्चे के आदर या तो पिता हैं या बच्चों के भाई हैं। ये देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे इस स्कूल से, हमारी इस संस्था से हर राष्ट्र भक्त और देशभक्त ही पैदा होता है। देखिए, अभी 2 दिन पहले शंकराचार्य जी घर में पधारे थे, तो हमने उसे काफी कुछ चीजें आदान प्रदान कर रहे थे। तब उन्होंने संघ के बारे में बताया कि नरसिंह, संघ एक ऐसी चीज है जो कभी सामने नहीं आता है, पर्दे के पीछे दिन रात काम करता है। ये चीज में आज निमाराम भाई साहब को देख के, उनके निमाराम भाई साहब के साथ जितने भी लोग हैं, मैं तो मेरे मन में कभी कभी ऐसे भी इच्छा होती है कि ये सब कुछ मैं भी छोड़ के इनके साथ आ जाऊं। जिसने अगर राष्ट्र प्रेम चखा है, जिसने राष्ट्र प्रेम देखा है, वो बाकी चीज उसके सामने बहुत छोटा है। ये जिसने देखा है, जिसने करा है, जो कर रहे हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं या सामने बैठे हैं, वही जानते हैं कि राष्ट्र प्रेम किसको कहते हैं। कुछ लोग खाली शब्दों में राष्ट्र प्रेम कहते हैं, कुछ लोग खाली बुकों में पढ़ के रह जाते हैं, लेकिन जो साक्षात राष्ट्र प्रेम और हित में और सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, दैन्य उन लोगों को हम जितना उनको सपोर्ट कर सके वो कम है। आज किसी भी हर राष्ट्र के बारे में देखो, आज मुझे भी 59 साल आ गए हैं। 10 साल छोड़ दीजिए इस छोटी बचपन में, लेकिन मैं भी 40 साल से अच्छा बुरा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, बाहर विदेशों में, गांवों में, शहरों में, हम भी हर चीज देखते हैं। संघ की एक एक चीज, हमारे एक एक चीज कैसे रहना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, क्या आचार विचार होना चाहिए, ऐसी ऐसी देश की नींवें बना रहे हैं। पत्थर के शायद बनाते हुए 100वां साल अभी चल रहा है, हर एक को पता भी नहीं। आपको पता है, लेकिन अभी भी 80%, 80% लोगों को पता नहीं कि देश की जो धरोहर है, नींव है, वो कौन बना रहे हैं। जो लोग आते हैं 2, 4, 4 साल, 5 साल, हम किसके बारे में कहना नहीं चाहते हैं, वो राजनीति की एक अलग चीज है। हम उस राजनीतिक से कोर्स होते हैं, क्योंकि हमारे वो चीज समझ में नहीं आते हैं। लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए हम हमेशा 24 घंटा हमेशा हाजिर रहते हैं कि हमारे देश के हमेशा हित में काम होना चाहिए। जब दूध होता है हाथ में, पास में शक्कर होता है, मिलाते हैं तो दूध मीठा होता है। जब हमारे आज सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की टीम है, तो आज हमें भी संघ भी काम कर रहे हैं। हालांकि संघ एक की परिभाषा पूरा समझते नहीं है, उनके बारे में हम कहने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन आज मैं भी सेंट्रल विश्व में, जैसे पब्बाराम जी ने कहा है, एज ए कारीगर हम भी वहां गए, हमें मौका मिला, बहुत सी रोजगार मिला लोगों को। आज वहां कम से कम 50 से 60 हजार लोग 4 साल से दिन रात लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। तो मोदी जी ने ये मंच राजनीति, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी संघ से जुड़े हुए हैं, मोदी जी ने बहुत से संघ के लिए काम किया है। तो ये मुझे कहने के लिए कोई ये भी नहीं है कि वहां वही कार्य होता है जो हमें 70-80 साल से इंतजार था। लोगों को रोजगार मिल रहा है, सही दिशा में रोजगार मिल रहा है, देश का बराबर डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीजें हो रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। तो मैं एक बार, मेरे युवा सामने पीछे बैठे हैं, मैं हमेशा कहते रहता हूं हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप नशे से दूर रहिए। ये बात हर कोई नहीं आजकल कहता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि नशों से दूर रहिए। आप ऐसे ऐसे घराने, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन से मिलिए। मुझे भगवान की कृपा हुई, मुझे ऐसे संतों की कृपा मिली, निमाराम भाई साहब जैसे लोगों से मिला। मैं रतन टाटा के साथ काम किया, मैं प्रेम जी के साथ काम किया हूँ, मैं बहुत से जो बड़े बड़े घराना नजदीक में नारायण मूर्ति के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे सुधा मूर्ति के साथ में सोशल, आज जो काम कर रहे हैं वो कैसे सोशलाइज, बच्चा जब तक सोशलाइज नहीं होएगा, यानी ये सामाजिक नहीं होएगा, चाहे उसके पास पैसे चाहे करोड़ों अरबों भी पड़े, लेकिन जब तक वो सोशलाइज नहीं है, समाज के काम में, देश के इतना नहीं लगेगा, वो पैसा कुछ काम का नहीं है। मेरे से बड़े हैं वो तो पूजनीय है, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं उनको मैं कहता हूं दिन रात मेहनत कीजिए, नशों से दूर रहिए, दिन रात काम कीजिए। और ये दृढ़ संकल्प भगवान का है कि आप दिन रात मेहनत करोगे, आप
कभी पीछे नहीं रहोगे। और आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। आप आगे बढ़ोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं इस स्कूल के जितने भी हमारे प्रधानाचार्य हैं, स्कूल में जितने भी लोग हैं, स्कूल बनाने में जितने भी हमारा भामाशाह है, कोई हमारे मनसा सिंह हैं, कोई सामने बैठे हैं, जिन्होंने भी लोग सपोर्ट किया इसमें, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।